हेलो नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल तारा ट्यूटोरियल पर। आज हम अभ्यास करने वाले हैं हिंदी के शब्द ज्ञान। इसमें हम हर एक अक्षर के साथ उसके साथ आने वाले शब्द ज्ञान की अभ्यास करेंगे। देखिए, जो एलकेजी के बच्चे हैं उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द ज्ञान कराना होता है, क्योंकि आगे जाके बच्चों को वो सब ऑब्जेक्ट्स के नाम को याद करने होते हैं या उनको जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने लिया है अक्षर क। तो क से आने वाली आप 6 या 8 या 10 तक आप ले सकते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, बच्चे के हिसाब से। अगर आपके बच्चे ज़्यादा मेमोराइज कर पाता है तो आप और ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। देखिए, क से आने वाले शब्द ऑब्जेक्ट: क से कबूतर, क से कमल, क से कलम, क से किताब, क से कछुआ, क से कली। देखिए, जब हम शब्द ज्ञान कराते हैं, इसका एक फ़ायदा ये है कि आप यहाँ में से कोई भी ऑब्जेक्ट दीजिए। जैसे नया चीज़ एक है कछुआ। हम जनरली हम क से कबूतर कहते हैं, लेकिन क से कछुआ जब आप कहेंगे तो बच्चा को समझ में नहीं आता है कि कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर हमें लिखना है। लेकिन जब आप सिखाएंगे उनको कि क से कछुआ ख, है ना, कछुआ ख, तो ऐसे करके जब हम सिखाते हैं तो बच्चों को थोड़ा जल्दी याद हो जाती है, अक्षर का ज्ञान जल्दी हो जाता है। जैसे और फैमिलियर है तो आप कबूतर क ऐसे करके भी उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे अक्षर हम कहते हैं कि क से कबूतर, क से कलम, लेकिन अगर हमको अक्षर का ज्ञान कराना हो तो आपको इसका उल्टा कहना है, कबूतर क, है ना। आप जब कबूतर बोलते हैं तो आपका फर्स्ट साउंड किस में आता है, बच्चे को उसमें थोड़ा सा फोकस करने के लिए बोलिए। जैसे कबूतर, तो क्या आ रहा है, कबूतर क, तो वही शब्द का आपको जो अक्षर है वो ख है। तो उसी तरह से आपको लेना है ट, है ना। मैंने लिया है ट। अब इससे आने वाले ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं देखते हैं। ट से टमाटर, ट से टोपी, ट से टॉफ़ी, ट से टोकरी, ट से टेबल, ट से टिकट, है ना। इसमें देखिए आपको ज़्यादातर क्या है, जो मात्रा लगी हैं वो सब हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, बट ये एक वोकैबुलरी के लिए है तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अक्षर के लिए पूछ रहे हैं तो आप टमाटर दीजिए। जैसे कि ये कौन सा अक्षर है, तो आप टमाटर पिक्चर के थ्रू उनको कराइए। ये क्या क्या पिक्चर है, तो टमाटर, तो ये क्या अक्षर हुआ, ट, है ना। तो अभी देखिए, टोकरी कहेंगे तो टो हो जाएगा। तो जब आप अक्षर का ज्ञान करा रहे हो तो आप ट से ही पूछिए, और अगर वोकैबुलरी करा रहे हो तो आप करा सकते हैं। अब नेक्स्ट है डमरू। ड से ड, ड से डमरू, ड से डंडा, ड से डाल, ड से डायरी, ड से डिब्बा, ड से डोरी। तो इसमें भी अगर अक्षर पूछना है तो फोटो पहले दिखाइए। ये क्या का फोटो है, डमरू, तो ये क्या अक्षर होगा, ड, है ना। जब हम रैंडमली पूछते हैं तो बच्चे को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो उस समय आप इस तरह से उनको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। और एक अक्षर लिया है मैंने न। न से नल, न से नाक, न से नमक, न से नदी, न से नीला, न से नथ। ठीक है, तो इसमें भी आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सा अक्षर है। तो बच्चा यहीं में से कोई भी फोटो देखेगा, न, इस तरह से वो बोल पाएंगे। जैसे ही आपका बच्चे का अक्षर, एक एक अक्षर उनको आने लगेंगी, जैसे कि कहीं पे भी उनको प्रॉब्लम हो, रैंडमली आप जब पूछते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ना। पेरेंट्स तो कहते हैं कि उन्हें लिखना आ गया सिक्वेंसली, पढ़ना आ गया, क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे पढ़ने आ गए। लेकिन जब हम रैंडमली पूछते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप रैंडमली पूछिए तो पिक्चर के थ्रू, जैसे वॉल चार्ट में आपका पहले से ही पिक्चर होते हैं, तो आप उस पिक्चर के थ्रू आप पूछे, बेटे कौन सा अक्षर है। तो आप तरबूज की तरफ आप दिखा रहे हैं तो वो तरबूज कहेगा, तो तरबूज, तो ऐसे करके उनको प्रैक्टिस करानी है। फिर उसके बाद आपको दो अक्षर का ज्ञान कराना है। दो अक्षर का ज्ञान कराते समय आपको हमेशा राइमिंग वाले ही वर्ड लेने हैं। जैसे इसमें मैंने लिया है क ग ठ, तो जैसे ए ख एक, त क तक, ह क हक, ढ क ढक,
ट क टक, श क शक। इस तरह से पढ़ने से क्या है, उनको थोड़ा सा ब्लेंडिंग में आसानी होती है ना। जब हमें अक्षर अक्षर की ज्ञान हो जाती है, तब दो अक्षरों को हमें कैसे ब्लेंडिंग करनी है, कैसे मिक्स करना है, कैसे मिश्र होता है, तो वो भी उनको सीखना होता है। तो तब उनको आप थोड़ा आसान वाला ही राइमिंग वाले दीजिए, जिससे कि एक अक्षर तो उनको क्लियर हो जाए, तो दूसरा में थोड़ा टाइम लगती है। तो उसी तरह से आपको इसमें राइमिंग में आपको उनको ब्लेंडिंग करना सिखाना है कि दो अक्षर मिलके कैसे हम उसको ब्लेंड करते हैं। जैसे खग, जग, ठग, मग, पग, डग, कट, लट, घट, मठ, रट, पट। ये और एक लिया है मैंने ब ल र राइमिंग करके, ठीक है। रब, तब, अब, सब, टब, कब, छल, जल, नल, चल, कल, पल, कर, जर, घर, मर, डर, पर। ओके, जब आप सिखाएंगे तो आप थोड़ा धीरे धीरे सिखाइएगा, जैसे रब, रब, तब, तब। फिर उसके बाद जब आपका मिक्स हो जाएगा, है ना, राइमिंग वाला, फिर तब आप मिक्स वाला ले सकते हैं। जैसे ये, इसमें देखिए मिक्स है सब। फल, फल, पथ, पथ, छत, छत, पग, पग, धन, धन, चल, चल, मन, मन, गम, गम, तब, तब, मल, मल, हल, हल, घर, घर, शक, शक, ठग, ठग, फन, फन, फट, फट, नस, नस, रज, रज। फिर दो अक्षर के बाद आपको तीन अक्षर का कराना है। देखिए तीन अक्षर में भी ब्लेंडिंग में थोड़ी सी टाइम लगती है, ठीक है। जैसे कि मगर, मगर, डगर, डगर, उदय, उदय, कमर, कमर, चमन, चमन, सड़क, सड़क, भवन, कलश, चमक, समझ, रतन, नमक। देन उसके बाद दो अक्षर के बाद चार, चार में भी देखिए जैसे अ, द, र, क, है ना, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप उनको दो भाग में बांट के कर सकते हैं। जैसे अ, द, अध, र, क, रक, अध, रक, स, ल, ग, म, श, ल, शल, ग, म, गम, शलगम, अजगर, थर्मस, हरकत, दमकल, पनघट, बचपन, मरहम, बरगद। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करानी है। फिर देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब आप बच्चों को वर्ड शब्द ज्ञान कराते हैं तो उनके क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए बच्चों को अगर आप एक एग्ज़ाम्पल दे दें, यहाँ अगर बच्चे को कहे कि ये कौन सा लेटर है ना, डायरेक्टली आप लेटर सिर्फ मत दिखाइए। जब भी कोई लेटर आप या कोई अक्षर आप उनको दिखा रहे हैं, प्लीज़ देयर शुड बी वन पिक्चर, है ना, एक पिक्चर होना बहुत ज़रूरी है, वेरी फेमिलियर पिक्चर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है ल से बहुत सारे। अब बच्चा यहाँ से पिक्चर देख के जो उसको फेमिलियर लगेगा, है ना, लट्टू, लड़की, है ना, ऐसे करके हैं, तो मोस्ट फेमिलियर तो लट्टू होते हैं। तो बच्चा इस चित्र को देख के अक्षर बहुत आसानी से पहचान लेगा। जैसे लट्टू, ल, ऐसे, ठीक है। तो जब भी लेटर का रिकग्नाइजेशन हो, प्रैक्टिस हो, तो आप हमेशा एक पिक्चर उसके साथ बनाए रखें, या वॉल चार्ट में तो ऑलरेडी रहती हैं, तो वॉल चार्ट के थ्रू भी आप करा सकते हैं। जब आपका बच्चा अच्छे से दो, है ना, पहले तो अक्षर का ज्ञान अच्छे से हो जाए, अक्षर के बाद दो, तीन, चार अक्षर का अच्छे से उसको शब्द का अभ्यास हो, तभी आप आगे मात्राओं पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक इतना तक चार अक्षर तक आपका बच्चों का प्रैक्टिस ना हो, आप आगे नहीं करा सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चों को अक्षर में ही कन्फ्यूज़न है, तो मात्रा के साथ वो और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हमेशा मेक इट क्लियर दैट योर चाइल्ड शुड नो द अक्षर, दो तीन चार शब्द वाले, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अपने बच्चों को अभ्यास करना है। और ये जनरली एलकेजी का सिलेबस है। एलकेजी में आपका बच्चों को अच्छे से अक्षर, लेटर का रिकग्नाइजेशन होना चाहिए। चाहे वो आप रैंडमली पूछे या सीक्वेंसली पूछे, दे मस्ट नो द लेटर्स या साउंड या अक्षर
और उनको ब्लेंड करना भी उनको आना ही चाहिए। सो आई होप आज का वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ do subscribe to my channel and don't forget to press bell icon button for further notification. Thank you for watching my video.